राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर आई श्वासन करी प्रभो तेज कुंज कपिवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण जी से मिले। सुतीक्षण जी ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने सुतीक्षण जी से कहा कि अब मैं आगे जा रहा हूं अगस्त ऋषि के आश्रम। तो सुतीक्षण जी ने भगवान से कहा कि मुझे भी गुरु जी के आश्रम से आए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, तब से मैंने आज तक गुरु के दर्शन नहीं किए, इसलिए मैं भी आपके साथ चलता। तब सुतीक्षण जी भगवान के साथ चले, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे और सुतीक्षण जी ने जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के राजकुमार पधारे हुए। तब अगस्त जी दौड़ करके आए, भगवान को अपने आश्रम ले गए, उनका पूजन किया, स्तुति की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त जी से पूछा कि अब मैं आगे किस वन के लिए जाऊं, कहां अपना स्थान बनाऊं। तो अगस्त जी ने कहा कि आप मनुष्यों की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला रहा हूं कि एक बड़ा मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी, जो दंडक वन में है। आप उस दंडक वन को पवित्र कीजिए और वहां कुछ दिन आप अपना निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी के लिए चल दिए। कुछ दिन बाद पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां भगवान राम की गीधराज जटायु से भेंट होती। गीधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। वहां भगवान श्री रामचंद्र जी की भेंट गीधराज जटायु से होती है और वे बहुत प्रकार से भेंट हुई, प्रेम बढ़ा। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी नदी के किनारे अपनी पर्णकुटी बना करके वहां निवास किया। जब ते राम कीन्ह तहवासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिवनो नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां पर निवास किया तो वहां जो मुनि लोग आश्रम बनाए हुए रह रहे थे सब बड़े सुखी हुए और जो उनका भय था वो दूर हो गया। वहां के पर्वत, वन, तालाब, नदी दिन दिन सुहावने हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। खग मृग वृंद आनंदित रहाहि, मधुप मधुर गुंजति छवि लाहि, शोभनो वरन न सके अहि राजा, जहाँ प्रगटो रघुवीर विराजा। वहाँ के पशु पक्षियों के समूह बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। भौरे मधुर
ध्वनि के साथ गुंजार करते हैं और उस वन की सुंदरता का, शोभा का वर्णन शेषनाग जी भी नहीं कर सकते हैं, जहां प्रत्यक्ष साक्षात रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचनो कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी सुख पूर्वक आसन पर बैठे हुए थे। तब लक्ष्मण जी ने छल से रहित वचनों के साथ प्रभु रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप देवताओं के, मुनियों के, मनुष्यों के और इस सारे चराचर जगत के स्वामी हैं, किंतु मैं अपने प्रभु की तरह आपसे कुछ पूछ रहा। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे समझा करके वह कहिए जिसके कारण सब छोड़ करके मैं आपके चरणों की सेवा करूं। आप ज्ञान, वैराग्य और माया, यानी ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, और फिर भक्ति क्या है, जिसके कारण आप भक्तों के ऊपर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, आप यह सभी चीजें समझा करके कहिए। कौन कौन? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है, यह मुझे आप समझा करके कहिए, जिससे मेरा आपके चरणों में प्रेम बढ़े और जो मेरा शोक है, मोह है, भ्रम है, वो सब दूर हो जाए। थोरे ही मही सब कहूं बुझाई, सुनहु तातो मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में सब कुछ समझाए दे रहा हूं, इसलिए तुम बुद्धि, मन और चित्त इनको एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है और इस माया ने सारे जीवों को अपने बस में करके रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि करे भेद सुनहु तुम सोऊ,
विद्या पारो अविद्या दो। कहने लगे भगवान कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक इंद्रियों का विषय है जा सकती हैं, जहां तक मन जा सकता है, हे भाई उस सभी को तुम माया समझो। उसके भी भेद में तुम्हें बताता हूं। एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। अब विद्या और अविद्या में भी भेद है, उनके भी प्रकार हैं, अतः वो भी सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावसो जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जो विद्या है वो अत्यधिक दुष्ट है, बुरी है। कौन सी? जो अविद्या है। ये दुष्ट है, दोषों से युक्त है और दुख रूप है, जिसके बस में होकर के सारे जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। और एक है विद्या, जिसके बस में गुण है, जो संसार की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित रहती है, उसका अपना निजी बल नहीं है। ज्ञानो मान जहाँ एक नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, देख तुमने समशीषी तीन गुण ज्ञानी। ज्ञान वह है जहां मान की कामना नहीं, यानी मान रूपी दोष जहां नहीं है वह ज्ञान है। और जो सभी में सबको समान रूप से देखता है और सभी में ब्रह्म का दर्शन करता है, वह ज्ञान है। और हे तात, परम वैराग्यवान उसी को कहना चाहिए जिसके लिए सभी सिद्धियां और तीनों गुण तिनके के समान जिसने त्याग दिए। माया ईश न आप कहूं, जान कहे सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव लखन सिया रामचंद्र की जय। और जो माया को और ईश्वर को और अपने आप को यानी अपने स्वरूप को, इन तीनों को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। उसे जीव कहते हैं। जो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।